देखो भाई, हम पढ़ रहे थे अभी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एफएमओ मेथड और वुडवर्ड कोरिलेशन डायग्राम फॉर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। एक हमारे पास अनदर मेथड आता है, उसे हम जो ये एग्जामाइन करने के लिए कि हमारी रिएक्शन है वो थर्मली अलाउड है या फोटोकेमिकली अलाउड, और उस मेथड को बोलते हैं परटर्बेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या फिर पीएमओ मेथड। ठीक है, सो ये क्या है भाई, हमारे मेथडोलॉजी to determine या examine whether a given pericyclic reaction is allowed or forbidden, is allowed at given conditions with the help of cyclic array of orbitals at the transition state of pericyclic reaction, at the transition state of पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के बीच में जो ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होती है, उसके अंदर हमारे जो ऑर्बिटल्स हैं उनका साइक्लिक एरे कैसा है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक, तो उसके बेस पे हम बताते हैं कि जो हमारी रिएक्शन है वो अलाउड होगी या फॉरबिडन होगी। ठीक है, तो ये हमारा जो मेथड था ये दिया था एच जिमरमैन एंड MJS दीवान, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमारा ये मेथड डिस्कस किया था। इसके अंदर आपको पता है ना, इसे हम बोलते हैं हक्कल मोबियस मेथड भी इसे बोलते हैं। क्या बोला जाता है भाई, हक्कल मोबियस मेथड। तो अब नाम हक्कल आ रहा है, तो हक्कल रूल आप लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, हक्कल रूल। इसके अकॉर्डिंग हम एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बताते हैं। किसके बेस पे बताते हैं भाई, तो उसके अंदर हमारे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स के बेस के ऊपर। तो अगर हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमारे पास कोई नोड नहीं है, नो नोड, तो हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो कैसा होता है, एरोमेटिक इन नेचर। और जो 4n वाला है, 4n पाई सिस्टम, नो नोड वाले सिस्टम में क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। और आपको भी पता है अगर हमारा सिस्टम एरोमेटिक है तो वो कैसा होता है, ग्राउंड स्टेट पे स्टेबल, तो स्टेबल इन ग्राउंड स्टेट। और एंटी एरोमेटिक सिस्टम कैसा होता है, अनस्टेबल। तो ये किस कंडीशंस में होती है, अगर उसके अंदर कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं हो, जीरो नोड एग्जिस्ट कर रही हो। लेकिन इफ़ नोड एग्जिस्ट then 4n+2 pi electron system will be anti-aromatic in nature. Then 4n+2 pi electron system will be anti-aromatic in nature and will be unstable at ground state. Second, if 4n pi electron system and there will be node exist, then system will be aromatic and will be stable at ग्राउंड स्टेट। तो इसके बेस के ऊपर हम अपना बताते हैं, अगर हमारे सिस्टम के अंदर कोई नोड एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, इफ़ नो नोड एग्जिस्ट देन इट इज़ सेड टू बी हक्कल एरे। उसे क्या बोलते हैं, हक्कल एरे और हक्कल सिस्टम। तो क्या बोलते हैं उसे, हक्कल सिस्टम या हक्कल एरे। इफ़ नोड एग्जिस्ट, अगर नोड एग्जिस्ट कर रही है देन इट इज़ सेड टू बी मोबियस एरे या मोबियस सिस्टम। आगे इतनी बात समझ। तो इन सब के बेस पे हमारे पास आई है परटर्बेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो अब एप्लीकेशन ऑफ दिस रूल इज़ दैट कि अगर हमारे जो ट्रांजिशन स्टेट है वो एरोमेटिक, जो हमारे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है वो फॉरवर्ड हो रही है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन is forwarded
through aromatic transition state, then it will be thermally allowed. And if it is forwarded through anti-aromatic transition state, then it will be photochemically allowed. तो हमें क्या देखना है कि जो हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के ड्यूरिंग अगर एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है ट्रांजिशन स्टेट में, तो जो हमारी रिएक्शन है वो कैसी होगी, थर्मली अलाउड। और अगर फोटोकेमिकली सिस्टम बन रहा है तो कैसी होगी, एंटी एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट वाला सिस्टम बन रहा है, देन इट विल बी फोटोकेमिकली अलाउड रिएक्शन। ठीक है, तो इसके बेस पे अब हम देखेंगे हमारी रिएक्शंस को। तो हमारे पास दो टाइप के सिस्टम पढ़ते हैं, 4n सिस्टम और 4n+2 पाई इलेक्ट्रोड सिस्टम। फर्स्ट हम लेके चलते हैं हमारे पास अपना 4n सिस्टम। 4n सिस्टम के अंदर रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं 1,3-ब्यूटाडाइन किसके अंदर कन्वर्ट होता है, साइक्लिक ब्यूटाडाइन के अंदर, साइक्लिक ब्यूटीन के अंदर 1,3-ब्यूटाडाइन साइक्लिक ब्यूटीन या साइक्लोब्यूटीन के अंदर कन्वर्ट होता है। ये होती है हमारी रिएक्शन। इसके केस में क्या पढ़ेंगे, अब हम इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे। तो आपको पता है कैसे ड्रॉ करना है, चारों बना लो, चारों लो। फेज अभी मान लो सारों का सेम फेज में एग्जिस्ट करिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखो इसमें हम देखते हैं कि कोई भी इसका नॉर्मल हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कर लिया, कोई नोड इसके अंदर तो एग्जिस्ट कर नहीं रही है। तो अब हम क्या देखते हैं, इससे हम ये बनाने के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा, इसके अब हमारे पास दो टाइप के मोशन हो सकते हैं, या तो कॉन रोटेटरी मोशन या फिर डिस रोटेटरी मोशन। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि जो कॉन रोटेटरी मोशन है, तो कॉन रोटेटरी मोशन कराएंगे इसका, तो क्या करेंगे, इसको भी इसी साइड में रोटेट करवाएंगे और इस वाले ऑर्बिटल को भी इसी साइड में रोटेट करवाएंगे। अब अगर दोनों को हम एक साइड में ही रोटेशन करवा रहे हैं तो देखो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये सारे पाई ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे। तो इधर तो पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप करेंगे, लेकिन इधर जो ये पॉजिटिव था इसको नीचे की साइड लेके आओगे और इसको ऐसे, तो इसका जो पॉजिटिव वाला है वो किससे इंटरेक्ट करेगा भाई, इसके नेगेटिव वाले से इंटरेक्ट करेगा। यही होगा कॉन रोटेटरी के केस में। अब इसका पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव वाले से इंटरेक्ट करेगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से इंटरेक्ट करते हैं तो फेज चेंज होता है, या हम कह सकते हैं क्या बनेगा, नोड बनेगा। तो देयर विल बी नोड इन ट्रांजिशन स्टेट। तो अगर हमारे पास नोड एग्जिस्ट कर रहा है ट्रांजिशन स्टेट के अंदर और सिस्टम कैसे हमारे पास 4 सिस्टम है, देन इट विल बी नोड के केस में 4n वाला कैसा होता है, एरोमेटिक सिस्टम। और एरोमेटिक सिस्टम है 4n एरोमेटिक सिस्टम, या फिर हम कह सकते हैं एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो रही है तो रिएक्शन हमारी थर्मली अलाउड होगी। तो रिएक्शन विल बी थर्मली अलाउड। ठीक है, तो 4n सिस्टम के केस में अगर मोशन हमारे 4n सिस्टम के केस में, ये तो हो गया टाइप्स ऑफ सिस्टम, मोशन कैसे है हमारे पास, कॉन रोटेटरी मोशन है, देन रिएक्शन विल बी थर्मली अलाउड। नाउ इफ वी, अब देखो फिर से दूसरा क्या हो सकता है, अगर हमारे पास केस कैसा हो, डिस रोटेटरी मोशन हो, तो डिस रोटेटरी मोशन के केस में क्या होगा, सेम वही अपने ऑर्बिटल्स बनाओगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब डिस रोटेटरी मोशन मतलब एक को इस साइड रोटेट करवाना है तो दूसरे को इस साइड रोटेट करवाओगे, मोशन कैसा होगा हमारे पास, डिस रोटेटरी। अब अगर डिस रोटेटरी मोशन है तो देखो क्या होगा हमारे पास,
पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तो आपस में ओवरलैप करेंगे और ये ओवरलैप करके पाई ऑर्बिटल और इनका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये वाला नीचे की साइड आएगा और ये वाला इधर की साइड। तो क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव वाले से ही इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव भी इधर आएगा और ये वाला पॉजिटिव इधर आएगा। तो दोनों के पॉजिटिव आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो कोई भी नोड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर नो नोड इन ट्रांजिशन स्टेट। सिस्टम कैसे है हमारे पास 4 सिस्टम। तो 4 सिस्टम में, और 4 सिस्टम तब कोई नोड एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, तो इस केस में 4 सिस्टम कैसे हो जाता है हमारा एंटी एरोमेटिक। अब अगर ये हमारे पास एंटी एरोमेटिक है तो जो रिएक्शन है वो कैसी होगी, फोटोकेमिकली अलाउड। तो यहाँ पे हमारे पास एक जनरलाइज रूल आया कि 4n और कौन रोटेटरी मोशन था उस टाइम आ रही थी थर्मली अलाउड रिएक्शन, और अगर कैसा हो 4n डिसरोटेटरी मोशन हो तो उस टाइम कैसी रिएक्शन होगी हमारी फोटोकेमिकल में। अब हम देखेंगे 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो एग्जांपल लेते हैं 135 हेक्साट्राईन का। तो इसके केस में ये होता है हमारे पास, और किसके अंदर चेंज होता है हमारे पास, इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर भी सेम वही हमने देखना है। इसके ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब एक फर्स्ट हमारे पास देखेंगे हम, तो हमारे पास वो बना लो पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो सिमिलरली फर्स्ट हमने मान लिया हमारे पास मोशन कैसा है, कौन रोटेटरी मोशन है। कौन रोटेटरी मोशन के केस में ये भी इसी साइड रोटेट करेगा और ये वाला भी इसी साइड रोटेट करेगा। अब दोनों अगर एक साइड रोटेट करेंगे, अब देखो तो सिस्टम वो बना लो। ओए छोरा बंदा, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो इनके बीच तो पाई ओवरलैपिंग हो जाएगी सिमिलरली जैसे होती है। अब इनमें देखना है कि मोशन कैसा है, कौन रोटेटरी मोशन। तो ये वाला भी इधर रोटेट करेगा और वो वाला इधर। तो क्या होगा हमारे पास जो पॉजिटिव लोब है वो किससे इंटरेक्ट करेगी, हमारी नेगेटिव लोब से। तो पॉजिटिव लोब नेगेटिव लोब से इंटरेक्ट करेगी तो क्या होगा हमारे पास एक नोड एग्जिस्ट करेगी। तो देयर विल बी नोड एग्जिस्ट। So there will exist a node, and here our system is 4n + 2 pi electron system. Then it will be anti-aromatic in nature. और अगर हमारे पास सिस्टम एंटी एरोमेटिक है तो रिएक्शन कैसी होगी, फोटोकेमिकली अलाउड। सिमिलरली अगर हमारे पास मोशन कैसा हो, डिसरोटेटरी मोशन। डिसरोटेटरी मोशन के अंदर एक इस साइड रोटेट कर रहा है तो दूसरा इस साइड रोटेट करेगा। उसके केस में तो ये तो नॉर्मली ओवरलैप करेंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या होगी हमारे पास जो पॉजिटिव वाला है वो किससे ओवरलैप करेगा, मेरा
पॉजिटिव वाले से ही ओवरलैपिंग होगी, मतलब पॉजिटिव लोब अगर इसे इधर रोटेट करोगे और इसको इधर रोटेट करोगे तो जो पॉजिटिव लोब है वो पॉजिटिव वाले से ओवरलैप करेगी या इंटरेक्ट करेगी। अगर पॉजिटिव वाली पॉजिटिव से इंटरेक्ट कर रही है तो हमारे पास कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करेगी, नो नोड। और सिस्टम हमारा कैसे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो कैसा होगा भाई, हमारा हक्कल सिस्टम हो गया एरोमेटिक इन नेचर। और अगर एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट कर रही है तो रिएक्शन कैसी होगी हमारे पास, थर्मली अलाउड। तो अब हमारे पास जनरल एक रूल आता है कि अगर सिस्टम लिखो, टाइप्स ऑफ सिस्टम, मोशन, और हमारे पास जो भी है रिएक्शन थर्मली अलाउड हो गई है, फोटोकेमिकली। तो अगर हमारे पास 4n सिस्टम है, मोशन कैसे है, कौन रोटेटरी, और एक और आएगा कि सिस्टम हक्कल वाला है या टाइप्स ऑफ सिस्टम। अगर हमारे पास हक्कल है तो अगर हमारे पास जो हमारा एरे है वो कैसे 4n पाई सिस्टम है, और सिस्टम कैसे नंबर ऑफ नोड्स एग्जिस्ट कर रही है, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ नोड्स है हमारे पास, तो नोड एग्जिस्ट कर रही है उस टाइम 4n सिस्टम कैसा होएगा भाई हमारा एरोमेटिक। और रिएक्शन कैसी होगी, कौन रोटेटरी के केस में थर्मली अलाउड। तो जो भी अब तो ऐसे सिमिलरली आप बता सकते हो कि किसके केस में रिएक्शन हमारी फोटोकेमिकली अलाउड होगी और किसके केस में थर्मली अलाउड।